हाय एवरीवन। नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट के इस पार्ट के अंदर हम लोग रेस्टोरेंट्स के लिए एक डिटेल पेज बनाने वाले हैं। जैसे ही हम लोग यहाँ पे किसी भी रेस्टोरेंट्स की लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे ना, लिस्ट आइटम पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू पेज ओपन होगा। वहाँ पे रेस्टोरेंट्स की डिटेल के साथ साथ जितने भी फूड आइटम्स हैं उस रेस्टोरेंट्स के अंदर वो भी हमें वहाँ पे विजिबल होंगे और वहाँ से आप लोग फूड आइटम्स को कार्ट के अंदर भी ऐड कर पाओगे। इस पार्ट के अंदर क्या क्या चीजें बनाने वाले हैं पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, बिकॉज ये डिटेल वाला जो पेज है ना काफी बड़ा है, उसके अंदर 3-4 पार्ट्स लगने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू पेज बनाएंगे रेस्टोरेंट्स की डिटेल के लिए। देन जैसे ही हम लोग किसी आइटम के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से उस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। आफ्टर दैट वहाँ पे एक बैनर बनाएंगे, उस बैनर के ऊपर हमें रेस्टोरेंट्स का नाम भी दिखेगा, थोड़ी बहुत स्टाइल ऐड करेंगे और इसके फ्लो को पूरा टेस्ट करेंगे कि अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। और आने वाले पार्ट के अंदर वहाँ पे हम लोग फूड आइटम की लिस्ट भी डिस्प्ले करवा देंगे। ये हमारी नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट की प्लेलिस्ट है। 34 पार्ट्स आ चुके हैं और भी बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है इस पूरी प्लेलिस्ट का, वहां से आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो। आपको बहुत कुछ नई नई चीजें देखने को मिलेंगी नेक्स्ट जेएस के अंदर। अब हम लोग कोड के ऊपर चलते हैं और सबसे पहले जो ये बाय डिफॉल्ट फाइल्स ओपन है इनको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ। सबसे पहले ये फोल्डर हम लोग बनाएंगे ऐप के अंदर ही, और इस फोल्डर का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। मैं इसका नाम रखता हूँ एक्सप्लोर, बिकॉज हम लोग वहाँ पे एक रेस्टोरेंट को अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे होते हैं कि वहाँ पे क्या उसके अंदर फूड आइटम्स हैं, क्या उनके प्राइस एंड ऑल राइट। सो इसके अंदर हमें एक और फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपली नाम रखता हूँ उसका नेम, बट ये डायनेमिक रहेगा बिकॉज जो रेस्टोरेंट का नाम रहेगा ना वो यूआरएल के अंदर भी जाना होता है, तो इसीलिए इसको डायनेमिक रखेंगे। और डायनेमिक जब भी हम लोग राउट बनाते हैं तो उसके दोनों तरफ हम लोग ये ब्रेसेस लगाते हैं और इसके अंदर हम लोग हमारा पेज बना सकते हैं page.js के नाम से। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कांस्टेंट लेता हूँ, इस कांस्टेंट का नाम मैं अभी के लिए रख लेता हूँ पेज, एंड देन हम लोग इसको रिटर्न करेंगे इसके अंदर से कुछ ना कुछ। और अभी के लिए जस्ट मैं एक div रिटर्न कर देता हूँ और div के अंदर एक h1 टैग और यहाँ पे लिख देता हूँ डिटेल्स पेज, DETAILS पेज। ऑलराइट, और इसको हम लोग थोड़ा एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। यहाँ पे करूँगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और ये पेज हम लोगों ने कर दिया। तो एक बार इसको यहाँ पे विजिट करके देखते हैं क्या हम इसको विजिट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। सो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा एक्सप्लोर और एक्सप्लोर के अंदर कोई भी मैं अभी के लिए ABC डाल देता हूँ। तो जैसे इस पेज पे आता हूँ तो ये पेज आप देख पा रहे हो, ये पेज प्रॉपरली ओपन हो रहा है। अब हमें जैसे ही यहाँ पे किसी रेस्टोरेंट पे क्लिक करेंगे तो इस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करवाना है। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोग वापस से हमारे जो मेन page.js वाली फाइल है उसके ऊपर आओगे और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक और राउटर नाम से कांस्टेंट लेते हैं और ये क्या करेगा, यूज राउटर्स हुक का यूज करेगा और ये आपको राउटर में से नहीं नेविगेशन के अंदर से निकालना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, एंड देन जो ये राउटर है इसके अंदर आप लोग सिंपली, बिकॉज हमें क्लिक के ऊपर जाना है यहाँ पे, तो ये पूरी लिस्ट है और इस div के ऊपर मैं लगा देता हूँ ऑन क्लिक, जिसके जब भी हम लोग इसके ऊपर ऑन क्लिक करेंगे तो राउटर डॉट पुश ये डाल देंगे और इसके अंदर जिस पैरामीटर के ऊपर हमें जाना है वो ऐड कर देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे सिंपली डालता हूँ एक्सप्लोर और एक्सप्लोर के बाद में यहाँ पे प्लस लगा के जो हमारी आईडी है वो आइटम डॉट नेम पे जाएगा, बेसिकली आइटम डॉट नेम, और यहाँ पे हम लोग स्लैश भी लगा देंगे इस तरीके से। ऑलराइट, अब हम लोग वापस आते हैं और इसको एक बार के लिए रीडायरेक्ट करके देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो इस पेज के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। बीबी की यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे हल्दीराम्स पे करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो हल्दीराम्स लिखा हुआ आ गया। अब मैं इसी तरीके से HR26 पे करता हूँ तो ये यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। ऑलराइट, तो रिडायरेक्ट तो हमने कर दिया। अब थोड़ा बहुत इसका स्टाइल भी कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे आके। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो ये बैनर हम लोगों ने होम पेज के ऊपर लिया था ना, इसी बैनर को ले जाते हैं, बस सर्च वाला ऑप्शन नहीं रहेगा, ये चीजें नहीं रहेंगी। राइट, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, जो हमारे पास ये वाला बैनर था इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। इससे थोड़ा हमारा टाइम सेव होगा। आप चाहो तो टाइप भी कर सकते हो। कैसे बनाना है वो मैं आपको लास्ट वाले पार्ट के अंदर ऑलरेडी बता चुका हूँ। राइट, सो एक div के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। बट यहाँ पे जो हमारी क्लास है ना उसका नाम चेंज करेंगे इसका, और जो ये एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं इनको भी मैं हटा देता हूँ। इन सब की हमें कोई जरूरत नहीं है, ये सब कुछ मैंने हटा दिया। H1 टैग यहाँ पे रहने देते हैं।
अभी के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, मान लो इस पे क्लिक करा तो आप देख सकते हो प्रॉपर दिख रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसमें जो ये आपको टेक्स्ट लिखा हुआ दिख रहा है थोड़ा सा बड़ा दिखे और यहाँ पे रेस्टोरेंट का नाम दिखे, एक्चुअली ये ना आए। तो रेस्टोरेंट के नाम लेने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से प्रोप्स निकाल सकते हैं, और प्रोप्स के अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कॉन्स्ट ले लेता हूँ जिसका नाम रखता हूँ नेम, और यहाँ पे लेंगे प्रोप्स डॉट पैरम्स डॉट नेम। और अब अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करवाता हूँ इस तरीके से, तो आप देखोगे कि जो भी नाम है रेस्टोरेंट का वो आ रहा है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अगर आप KFC को यहाँ पे प्रिंट कराओगे तो नाम प्रिंट हो रहा है, बट जैसे ही आपने डबल नाम वाला जैसे कि पंजाबी ग्रिल करा तो इसके बीच में %20 आ जाएगा, जैसा कि ऊपर यहाँ पे URL के अंदर आ रहा है। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे एक मेथड होता है डिकोड URI। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डिकोड URI, एंड इसमें इसको डाल दूंगा, तो आप देख सकते हो ये प्रॉपरली नाम विजिबल हो रहा है। बट इसका थोड़ा फॉन्ट साइज भी मैं बढ़ाना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो मैं इसका नाम चेंज करता हूं, रेस्टोरेंट पेज बैनर, बिकॉज वो हमारा मेन पेज था, ये हमारा रेस्टोरेंट पेज है, राइट। तो इसकी मैं स्टाइल लगाऊंगा कहाँ पे, जो हमारे पास global.css वाली फाइल है ना, इसके ऊपर यहाँ पे मेन था, इसके साथ ही लगा देता हूँ इस तरीके से डॉट करके। बट जो ये भी अभी प्रॉपरली काम करेगा, राइट, देख पा रहे हो। बट जो इसके अंदर H1 है उसकी मैं थोड़ी साइज बढ़ाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे लिखूंगा ये इस टैग का नाम, क्लास का नाम, और यहाँ पे लिखूंगा फॉन्ट साइज, लेट से मैं यहाँ पे कर देता हूँ 65 पिक्सल और समथिंग, और अब थोड़ा सा ये बड़ा दिख रहा है, बेटर दिख रहा है, राइट। अब आप किसी भी रेस्टोरेंट के ऊपर जाते हो, BBQ पे जाते हो तो इसका यहाँ पे नाम दिख रहा है, लेट से बर्गर किंग के ऊपर गए तो ये भी इसका भी नाम दिख रहा है, राइट। और HR26 पे गए तो इसका नाम भी दिख रहा है। सो अभी के लिए हमारा ये वाला पेज रेडी हो गया, इसकी स्टाइल वगैरह हो गई है। आने वाले पार्ट के अंदर यहाँ पे हम लोग लिस्ट दिखाएंगे जितने भी इसके अंदर फूड आइटम्स रहेंगे। बट एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, फूड आइटम्स कैसे मिलेंगे हमें, ऑब्वियसली API से मिलेंगे। सो API भी हमें बनानी पड़ेगी। सो पहले उसकी API बनेगी, देन उसको इंटीग्रेट करके यहाँ पे फूड आइटम्स दिखाएंगे, फिर हम लोग उनको ऐड टू कार्ट वगैरह कर पाएंगे और चीजें भी कर पाएंगे। और यहाँ पे हमें ना जो हमारा बैनर था वो भी दिखाना है, होम पेज वाला। इस वाले बैनर की बात कर रहा हूँ मैं, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। सो इसको भी एक बार ऐड कर लेते हैं हम लोग। सो मैं किसी भी रेस्टोरेंट पे जाता हूँ, यहाँ पे कोई भी हेडर नहीं है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपली कस्टमर हेडर, जो ऊपर से इंपोर्ट हो गया, एंड देयर वी गो। आप देख सकते हो ये हेडर में यहाँ पे प्रॉपरली दिख रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। और अगर इसमें कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हो। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच। ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर, अगर आप डोनेशन करना चाहते हो तो थैंक यू गाइस।